गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंट्री साइड एचपी एग्जाम। तो आज से हम एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टडी के ऊपर। इंटरनेशनल स्टडी की बात हम करें तो आप लोगों को पता है कि अगर आप लोग फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। तो अब मेरा एक नया प्रयास रहेगा उन सभी स्टूडेंट को, जो भी स्टूडेंट फॉरेन में स्टडी करना चाहते हैं, उनको जितनी भी प्रॉब्लम फेस होती है या उनको जो भी डाउट उनके होंगे वो मैं अब कोशिश करूंगा इस चैनल से आप लोगों के डाउट सॉल्व करवा सकूं। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि हर किसी का एक सपना है, या तो वो इंडिया में स्टडी करे और बेटर एजुकेशन के लिए वो फॉरेन में भी जाता है। फॉरेन में आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी निकल के आती है कि आप स्टडी के साथ साथ एक अर्निंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए भी हम प्रेफर करते हैं कि हम जॉब के साथ साथ स्टडी भी कर सकें और अपनी एजुकेशन के साथ साथ अर्निंग भी कर सके। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ एक नया यहाँ पे सेशन स्टार्ट करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को दूसरे या तीसरे दिन एक वीडियो अपलोड किया करूंगा, जो कि हर एक उस स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगी जो चाहता है कि मुझे फॉरेन में जाना है, और उस बच्चे को भी इम्पोर्टेंट रहेगी जिसका अभी प्लान बन रहा है, आज नहीं तो कल, मतलब 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद। कहने की बात यह है कि अगर आप लोग 10th क्लास में हैं और आप लोगों का ये प्लानिंग है कि आफ्टर +2 मुझे पढ़ना है फॉरेन में, तो उसके लिए मुझे पहले ही प्रिपेयर होना है, किस तरह से मुझे इन सभी चीजों को समझना है। तो हम इन्हीं छोटी छोटी चीजों को आप लोगों को समझाएंगे। और अभी जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहता है इन सब की कि मुझे फॉरेन में जाके किस तरह से, क्या मुझे वहां पे प्रॉब्लम हो सकती हैं और मुझे क्या क्या वहां पे जरूरत है, जिन जिन चीजों की, क्या मेरे लिए वहां पे जाके अपॉर्चुनिटी बनेंगी, ये सब चीजों का आंसर हम आप लोगों को देंगे। तो आप लोग बेझिझक होके जो भी आप लोगों के माइंड में जो भी डाउट आता है तो प्लीज पहले तो उसको अपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना। उसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, और इस चीज में आप लोगों को जो भी गाइड करेंगे, एटलीस्ट आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, उनको खुद अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मिनिमम 10 to 12 ईयर का। तो 10 to 12 ईयर का जो एक्सपीरियंस उनका रहेगा, उनकी लाइफ में वहां जाके क्या अपॉर्चुनिटी पैदा हुई, किन किन प्रॉब्लम का उनको फेस करना पड़ा, कि उनको कौन सा कोर्स सेलेक्ट करना चाहिए था जिससे उनकी और बेटर वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड या जो भी उनकी एजुकेशन थी या सब कुछ, वो सब चीजें आप लोगों को बताएंगे कि उन्होंने क्या मिस्टेक की या उन्होंने अपनी लाइफ में जो जो एक्सपीरियंस वहां से लिया है, वो सारी चीजें हम आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को सुनेगा तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना, आपके माइंड में जिस तरह की जो भी डाउट आता है प्लीज उसको अपडेट करना। तो अभी आप लोगों को पता है इस समय जितना भी टाइम चला है वो चला है कोरोना टाइम का। कोरोना में ऐसा हुआ है कि जितने भी आप लोगों के इंटरनेशनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म थे वो बिल्कुल क्लोज हो चुके हैं। इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप लोगों की बंद हो चुकी हैं। किसी भी तरह का कोई नया स्टूडेंट वीजा आप लोगों का अपडेट नहीं हुआ है। तो अभी जितनी भी आप लोगों की फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है एजुकेशन फॉरेनर्स के लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट जो भी उनके पास पढ़ने आते हैं, वो उनके पास एक तरह का रेवेन्यू जनरेट ही करते हैं। रेवेन्यू जनरेट करने के साथ साथ वहां पे जो भी आप लोगों का वर्क होगा, क्योंकि आप लोग इस बात को जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट वहां पे जाएगा, वहां पे जितने भी स्टूडेंट जाते हैं वो स्टूडेंट स्टडी के साथ साथ वहां पे जाके पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं। तो इन कंट्रीज का सबसे बेनिफिट होता है कि उनके पास स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं, स्टूडेंट पढ़ेंगे तो उनको फीस देंगे को तो रेवेन्यू जनरेट होगा। इसके साथ साथ उनके जितने भी छोटे मोटे काम होते हैं, जो भी उनके वर्क होते हैं, उनको स्टूडेंट पार्ट टाइम में करते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा होता है काफी हद तक ये अपना काम किनसे करवाते हैं, जो भी आप लोगों के फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं। तो यही काम हम लोगों ने भी सीखना है कि हम स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम कैसे कर सकते हैं जॉब, ताकि हम अपनी अर्निंग भी कर सकें, हम वहां पे रह भी सकें, अपने जितने भी हमारे एक्सपेंसेस चार्जेस निकलते हैं उनको सॉल्व कर सकें, और साथ में हमारी जो फीस है उसमें हम कितना हिस्सा है जो अपने घर वालों का कम कर सकते हैं। इन सब चीजों को धीरे धीरे जानेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो फॉरेनर्स यूनिवर्सिटीज हैं,
इनको लास्ट 2 और 3 इयर्स में कितना ज्यादा लॉस हुआ है जब से कोरोना पीरियड आया है। कोरोना पीरियड आने से इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई है, इंटरनेशनल बाउंड्रीज आप लोगों की बंद कर दी इन्होंने। बंद करने के कारण इन्होंने अपने एडमिशन ऑफ कर दी है, जिस कारण उनको काफी हद तक लॉस हुआ है। तो इसी की हम एक छोटी सी कंप्लीट स्टडी में आप लोगों को बताऊंगा, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आप लोगों ने कंट्रीज किस बिहाफ पे चूज करनी है, क्यों मैं जिस कंट्री के बारे में आप लोगों को कहूंगा क्यों उसी कंट्री को आप लोगों ने चूज करना है, सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिए, एक डाटा है जो कि मैंने एक वेबसाइट से निकाला है जो इनकी होती है। आप लोग जैसा जानते हैं कि हर एक यूनिवर्सिटी जो भी आप लोगों की एम्बेसीज होती हैं, इनकी अपनी साइट्स होती हैं जहाँ से आप लोग भी जाके देख सकते हैं कि कौन से साइट से आप लोगों ने क्या पढ़ना है या उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन आप लोगों ने निकालनी है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ऑस्ट्रेलिया का ही देखना है, तो इनकी जो साइट है वो है IMMI.gov.au। ठीक है, तो बता देता हूँ आप लोग को, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं उनकी भी अपनी अपनी है। तो ये है IMMI.gov.au। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता ही है क्या चीज है ये। ठीक है, तो इससे भी आप लोग चीज चेक कर सकते हैं, मैंने भी वहीं से इंफॉर्मेशन निकाली है, और जिन्होंने भी मुझे इंफॉर्मेशन दी है तो उनके साथ भी इंटरेक्शन आप लोगों के लेक्चर्स में यहाँ पे दिलवाता रहूंगा। तो 2019 में आप लोग एक डाटा देखिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का है, मतलब भारतीय का है, भारतीय के अलावा जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के हैं जो फॉरेन में पढ़ने को गए थे, ऑलमोस्ट 51,000 न्यू एंड रिटर्निंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, मतलब 51,000 आप लोगों के न्यू स्टूडेंट ने वहां पे एंट्री की थी, और जो ऑलरेडी पढ़ रहे थे उन्होंने फिर वापसी की थी उन्हीं यूनिवर्सिटीज में या उन्हीं एरियाज में। ठीक है, अक्टूबर 2020 में ये जो फिगर था इनका कितना ज्यादा गिर गया, 99.7% लॉस हुआ है, और जिनकी संख्या जहां पे देखो 51,000 से पहुंच गई है सिर्फ 130 तक। तो कितना बड़ा झटका लगा है इनकी मार्केट को, और कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज को कितना बड़ा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा था। रेवेन्यू जनरेट होने के साथ साथ इनकी जो वहां पे जॉब्स थी, जो उनको संभाल रहे थे बच्चे, उन पे भी कितना ज्यादा इफेक्ट हुआ है। तो ये चीजों का जो भी उनको लॉस हुआ है, इसको कवर करने के लिए फिर से आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, और ये उन स्टूडेंट के लिए एक गोल्डन चांस होगा जो कि सोच रहे हैं हमें फॉरेन में जाना है, वहां पे स्टडी करनी है, साथ में अपना जो भी है PR वगैरह जो भी लेना है आप लोगों ने। ठीक है, क्योंकि अब इन यूनिवर्सिटीज का क्या रहेगा, इन कंट्रीज का क्या रहेगा, आप लोगों के लिए ये अपने जितने भी लॉ होंगे उनमें थोड़ा सा लचीलापन आप लोगों के लिए लेके आएंगे। तो ये सब आप लोगों को इसका फायदा उठाना है, किस तरह उठा सकते हैं, क्या क्या इनके लिए आप लोगों को प्रोसेस होगी, ये हम इसके बारे में पूरी बात करेंगे, जो कि आगे हम लेक्चर्स में करते रहेंगे। फिर आप लोगों को यहाँ पे डाटा में ये बताया गया है कि मार्च 2020 में ये बताया गया है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट कमेंसमेंट फेल बाई 31%, मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो आप लोगों का इनरोलमेंट था, जो भी उनका आना था, यहाँ पे पढ़ना था और काम करना था, जिस कारण इनको सीधा सीधा जो नुकसान हुआ है 31% का, और इनरोलमेंट आप लोगों की जो घटी है वो 17% से। तो काफी इनको लॉस हुआ है। इस लॉस को ये रिकवर करेंगे, कैसे करेंगे ये, उसके लिए प्लानिंग पूरी की जा रही है। फिर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इनकी इकोनॉमी के ऊपर कितना बड़ा इफेक्ट होता है, कितना इनको रेवेन्यू जनरेट होता है। तो यहाँ पे बताया गया है इन 2019 यूनिवर्सिटी रिपोर्टेड $9.8 बिलियन इन रेवेन्यू। तो $9.8 बिलियन का इनके पास रेवेन्यू ही जनरेट हुआ था, जो कि अब घटकर हायर एजुकेशन में 30% घट चुका है। ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं कि इनको डायरेक्टली यहाँ से बताया गया है $3 बिलियन का एटलीस्ट इनको रिडक्शन देखने को मिली है 2021 से पहले। तो वहां से आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा इनको सीधा सीधा लॉस हो रहा है आप लोगों के वहां पे ना पहुंचने पे। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2020 शेपिंग अप ए वेरी डिफिकल्ट फॉर यूनिवर्सिटीज के पास स्टूडेंट ही नहीं है, एज वेल एज द मोर देन 130,000 पीपल हुज जॉब रियली द इंटरनेशनल एजुकेशन सेक्टर। यहाँ पे बताया जा रहा है 130,000, मतलब 1 लाख, यहाँ पे जो आप लोगों को 13 लाख बच्चे बताए जा रहे हैं, जो कि डायरेक्टली ये बता रहे हैं कि इंटरनेशनल एजुकेट सेक्टर से इनको जो जॉब अपॉर्चुनिटी निकलती थी वो उन भी डायरेक्टली आप लोगों की इफेक्ट हुई है। ठीक है,
1,30,000 आप लोगों के जो जॉब पीपल हैं, जो लड़के जो भी पर्सन है वहां के, उनकी जॉब जो कि डायरेक्टली इंटरनेशनल एजुकेटर सेक्टर के ऊपर थी, वो भी उसमें काफी प्रॉब्लम क्रिएट इनको देखने को मिली है। तो देख सकते हैं आप लोग, पढ़ाई के साथ साथ ये सारे स्टूडेंट जितने भी हैं ये क्या करते हैं, जॉब भी करते हैं। तो ये यूनिवर्सिटीज आप लोगों को बताती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बात बताऊंगा कि मैं ऑस्ट्रेलिया की बात क्यों कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आप लोगों के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा। देखिए ऑस्ट्रेलिया जो आप लोगों की कंट्री है, ये आप लोगों को अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा देती है। आप लोग इंडिया का अगर नेचर देखते हो, इंडिया का अगर आप लोग वेदर देखते हो, तो सेम एज आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया का होता है। न्यूजीलैंड और आप लोगों का जो कनाडा होता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे 6-6 महीने के लिए बर्फ पड़ती है, जिस कारण जॉब अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा आप लोगों को दिक्कत क्रिएट करती है। चलो ये आप लोगों को जो भी हमारे एक्सपर्ट होंगे वो अपने आप इन चीजों के बारे में आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आप लोगों की ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज है, ये आप लोगों को सीधा सीधा बता रही है कि आप अपनी स्टडी के साथ साथ अपने करियर प्रोस्पेक्टस को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है, जो जो मैंने यहाँ पे टिक किया उनको देख लीजिए। इट्स इजी टू कंटिन्यू योर स्टडी, ठीक है जी। यू कैन क्वालिफाई पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटी, यू कैन इम्प्रूव योर कंसर्न गेनिंग परमानेंट रेजिडेंसी। जो आप लोग पीआर के लिए अप्लाई करते हो, ये सीधा सीधा कहते हैं कि अगर आप लोग हमारे रूल एंड रेगुलेशन को बिल्कुल फॉलो करते हो, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग पूरी फुलफिलमेंट करते हो, देन आप लोगों को पीआर जो दी जाती है, जिसके लिए आप लोग ऑलमोस्ट जाते हो, तो उसके बड़े ज्यादा चांस आप लोगों के बढ़ जाते हैं और इजीली आप लोगों को बताया जाता है कि ये इजीली आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना होता है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए। उनको अगर आप लोग अच्छे से करोगे, अच्छे से स्टडी करोगे, जो उनके रूल्स हैं उनको फॉलो करोगे, तो आप लोगों को बहुत जल्दी चांसेस होते हैं पीआर मिलने के। फिर यहाँ से देख लीजिए, हाउ डू इंटरनेशनल स्टूडेंट बेनिफिट इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे बताया गया है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, in 2019 international education contribute 37.6 billion to Australian economy। ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आप लोगों के हैं, वो एजुकेशन सेक्टर में 37.5 बिलियन डॉलर की इनके अंतर्गत कंट्रीब्यूट कर रहे थे, ठीक है। जो कि आप लोगों का बता रहा है यह 5 बिलियन डॉलर इंक्रीज ऑन द प्रीवियस ईयर, 2018 से ज्यादा बढ़ा था इनका 5। इट्स अवर लार्जेस्ट सर्विस बेस्ड एक्सपोर्ट एंड सपोर्ट टू 2,40,000 जॉब, बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो यहाँ पे सिर्फ एक आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया ही ऐसा है जो कि आप लोगों को 2,40,000 की जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है। क्योंकि आप लोगों को मैंने एक बात सीधी सी याद है, और आप लोगों को पता भी होना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया है इंडिया से 2 गुना बड़ा है। उसके बाद इसकी जो जनसंख्या है वो पंजाब जितनी बराबर है, मतलब 2-3 करोड़ की तो इनकी सारी जनसंख्या है। और इनके पास देख लीजिए 2,40,000 की जो जॉब है, ठीक है, 2,40,000 जॉब्स हैं इनके पास, जो डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं उनको ही प्रोवाइड की जाती हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया एक बेटर ऑप्शन रहेगा आप लोगों को। ऑस्ट्रेलिया के रिगार्डिंग जो भी आप लोगों को पूछना होगा, आप लोग प्लीज कनाडा कमेंट कर देना मुझे, ठीक है। पॉसिबिलिटी यहाँ पे बताई हुई है कि ऑस्ट्रेलिया बीइंग कंपैरेटिवली न्यू इन टर्म ऑफ अट्रैक्टिंग फॉरेन स्टूडेंट, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो आप लोगों का है ये प्लान कर रहा है कि किस तरह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए। इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि ये बहुत जल्द अपने जो भी इनके रूल एंड रेगुलेशन है इनमें लचीलापन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आप लोगों की ऑस्ट्रेलिया है कि ये लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज है, वास्ट कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, विच कैन फिट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एट रेट फास्टर देन एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ आप लोगों की एक ऑस्ट्रेलिया कंपनी है जो कि आप लोगों को एक बेटर ग्रोथ दे सकती है, अपॉर्चुनिटी देती है, किस चीज में, जॉब में। तो ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। तो इसलिए जब भी आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में जाने की सोचें, तो पहले ये सोचे कि हमने वहां पे पढ़ाई तो हर कोई आप लोगों को कंट्री प्रोवाइड करवा देगी, बट वहां पे रहने के लिए जो आप लोगों को चाहिए वो है जॉब अपॉर्चुनिटी। वो कौन सी कंट्री आप लोगों को प्रोवाइड करवा रही है, वो फिलहाल आप लोगों को अभी ऑस्ट्रेलिया ही प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है। यहाँ पे बात की गई है न्यूजीलैंड की, कि न्यूजीलैंड से बेटर कैसे है आप लोगों का ऑस्ट्रेलिया। इट इज द फॉर्मर ऑस्ट्रेलिया इज गुड फर्स्ट चॉइस। आप लोगों के लिए एक ऑस्ट्रेलिया की फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए, दैट सिंपली बिकॉज ऑस्ट्रेलिया इज मैनी बिग सिटीज विद बूमिंग इंडस्ट्री। ऑस्ट्रेलिया के पास काफी ज्यादा बड़ी
सिटीज हैं, जिसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है काफी ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, जो आप सब स्टूडेंट के लिए क्या हो सकता है, एक बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। किस चीज के लिए? जॉब्स के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे कि आप लोगों को जॉब चाहिए, आप लोगों को डायरेक्ट वहां पे जॉब मिल जाएगी उनके रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। इसके ऊपर जो भी आप लोगों का डाउट होगा, मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को इसके ऊपर बताऊंगा कि आप लोग किस तरह से कौन कौन सी कंट्रीज में या कौन कौन सी एजुकेशन में फ्रॉम 10th टू पीजी तक के हम कोर्स पूरा बता दूंगा मैं आप लोगों को कि किस तरह आप लोगों ने चूज करना होता है, क्या चॉइस होती है। बट हमेशा एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी किसी भी फॉरेन कंट्री में अगर आप लोग स्टडी के लिए जा रहे हो तो जितना हो सके कम से कम इन्वेस्ट करके जाइए। मतलब आप लोगों का सिर्फ मेन मोटिव होना चाहिए उस कंट्रीज में एंटर करने का। जैसे ही आप उस कंट्रीज में एंटर करोगे, अपना जो भी आप लोग जिस वीजे पे आए होंगे 1-2 साल के, उसके बाद अपनी स्टडी और बेटर वे में आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके कम से कम इन्वेस्टमेंट वाले कोर्स में जाइए, ताकि आप लोग वहां पे जाकर एक अच्छे लेवल पे समझ सकें कि मुझे फ्यूचर में किस कोर्स में जाना है या किस में नहीं जाना है। इसी की मैं एक छोटी सी हेल्प आप लोगों को करूंगा कि आप लोगों को कौन सा कोर्स चूज करना चाहिए वहां पे जाके, और किस कोर्स में आप लोगों को नहीं जाना चाहिए। क्या क्या आप लोगों को वहां पे जाके प्रॉब्लम हो सकती हैं कि आप लोगों ने अगर ये चूज किया तो ये प्रॉब्लम फेस होगी, ये चूज किया तो अपॉर्चुनिटी निकलेगी। क्या क्या अपॉर्चुनिटी आप लोगों को निकलेंगी, ये सारा कुछ क्या क्या आप लोगों को लेकर जाना होता है अपने साथ, क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को आ सकती हैं, क्या सब कुछ रहेगा। ठीक है, तो सारा कुछ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। और बहुत जल्द हम इसके ऊपर आप लोगों को बेटर आइलेट्स वगैरह के कोर्स प्रोवाइड करवाएंगे, जिनकी जिनकी जो फीस होगी मिनिमम लेवल पे होगी। वो भी आप लोग हमारे पास यहाँ से कर सकते हैं, जो कि बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने सिर्फ मुझे ये बताना है कि आप लोगों को क्या 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 इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी, रिगार्डिंग आप लोगों को फॉरेन में क्या चूज करना है, कौन सा कोर्स लेना चाहिए। और आप लोगों को वहां पे सबसे ज्यादा बड़ी जो बात है वो यही है कि आप लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी क्या निकल के आएगी और किस तरह से आएंगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।